नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम साहब। स्वागत है सभी का रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं समय एवं अनुक्रम टाइम सीक्वेंस टेस्ट। आरएस प्री में एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर ये चैप्टर है और इसके आने की संभावना जो है वो बनी रहती है। टाइम सीक्वेंस टेस्ट की अलग अलग तरह के एग्जाम्पल आते हैं, कुछ इसका बेसिक नहीं होता है। इसमें जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे हमको देखने पड़ेंगे। अगर ये एग्जाम्पल आप देख लेते हैं तो फिर एग्ज़ाम कोई भी हो ये बाहर नहीं जाता है। ठीक है, तो शुरुआत कर रहे हैं हम। हमारी बुकलेट का फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है ये। क्या लिखा है, शुरू करते हैं। आपसे कह रहा है लखनऊ से आगरा के लिए हर 90 मिनट में बस निकलती है। राम बस स्टॉप पर सुबह 10:25 पर पहुंचता है। बस स्टैंड पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि अगली बस 10:45 पर जाएगी। तो आपसे पूछा गया है पिछली बस कितनी देर पहले गई थी। सॉल्व करने का क्या तरीका रहने वाला है, पूरी क्लास बोर्ड पर देखिए। यहाँ पर दो बस के जो बीच का अंतर है, दो बस के जो बीच का अंतर है वो कितने मिनट का है, 90 मिनट का है। राम का समय दे रखा है कि राम जो बस स्टॉप पर पहुंचता है वो 10:25 पर पहुंचता है। तो राम को पता चलता है कि अगली बस 10:45 पर जाएगी। अगली कौन सी, ये वाली 10:45 पे जाएगी। अब पढ़ेंगे बाद में, पहले मैं ये पूछता हूँ कि पहली बस का टाइम मुझे निकालना है कि पहली बस कितने बजे गई थी। तो 10:45 में से 90 मिनट, 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 घंटा। 1.5 घंटा अगर मैं घटा लेता हूँ तो 1.5 घंटा जब मैं घटाता हूँ तो पहली बस का समय आ जाता है मेरे पास में 9:15। ठीक है, 9:15 आता है पहली बस का समय। अगर मुझसे पूछता कि पहली बस कितनी देर पहले गई थी, पहली बस कितने बजे गई थी, तो मेरा आंसर होता 9:15 पे गई थी। पर ये नहीं पूछ रहा है, मुझसे पूछा गया है कि पिछली बस कितनी देर पहले गई थी। मतलब किसको देखते हुए, राम को देखते हुए कितनी देर पहले गई थी। तो राम के समय में से पहली बस का समय माइनस करके हम पता कर सकते हैं कि पिछली बस जो है वो कितनी देर पहले गई है। तो राम के समय में से पहली बस का समय यानी 9:15 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा 1 घंटे 10 मिनट पहले पहली बस गई थी। और 1 घंटे 10 मिनट का मतलब 70 मिनट पहले बस गई है। तो आंसर जो आएगा सही वो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आएगा। पूरी क्लास एक बार देख लीजिए। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है टाइम सीक्वेंस टेस्ट का, समय एवं अनुक्रम का। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी जो एप्लीकेशन है उसे आज ही डाउनलोड करिए पूरी क्लास। ठीक है, ये लिखा है किसी दफ्तर में बैठक होने वाली थी। अध्यक्ष महोदय बैठक के लिए 11:10 पर पहुंचते हैं। अध्यक्ष का समय है जो वो कितना है, 11:10 है। ठीक है, और पढ़ो एक बार पूरी क्लास। तो पूरी क्लास दोबारा देख लो एक बार फिर से। अध्यक्ष महोदय 11:10 पर पहुंचते हैं। सचिव महोदय बैठक के समय से 20 मिनट पहले पहुंचे। अब यार ये लाइन तो बाद में लेंगे, अभी समझ में नहीं आ रही है। अध्यक्ष महोदय सचिव महोदय से 30 मिनट देर से आए थे। इसका मतलब सचिव जो है वो अध्यक्ष से 30 मिनट पहले आया था। तो कितने बजे आया था, 10:40 पे। ठीक है, और एक लाइन छोड़ी थी कि सचिव महोदय बैठक के समय से 20 मिनट पहले पहुंचे थे। इसका मतलब बैठक जो है वो सचिव के 20 मिनट बाद शुरू होगी। इसका मतलब जो बैठक का समय होने वाला है वो कितने बजे का होने वाला है साहब, 11 बजे का होने वाला है। करेक्ट जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन आएगा। बैठक का जो समय आएगा वो कितने बजे का होगा, 11 बजे का होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ लिखा है किसी समारोह में अध्यक्ष महोदय 2:05 पर पहुँचते हैं। अध्यक्ष का जो समय है वो 2:05 का है।
संघ संचालक 20 मिनट विलम्ब से पहुँचे, तो बताइए समारोह कब शुरू होगा। अरे जानकारी पूरी नहीं है इसमें तो, और जब जानकारी पूरी नहीं है तो करेक्ट आंसर आएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, बढ़ते हैं 4th नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। पूरी क्लास पढ़िए एक बार क्या लिखा है, फिर सॉल्व करूँगा। चलिए फटाफट पढ़ लो एक बार पूरी क्लास। यहाँ कह रहा है कि एक बस स्टॉप से हर 45 मिनट में बस छूटती है। अभी वह काउंटर पर पहुँचा तो उसे पता चला कि बस 10 मिनट बाद जाएगी, क्योंकि उसका भाई जो उसके साथ जाने वाला था अभी नहीं आ पाया है और इसलिए उस अगली बस से साथ जाएंगे। अभी 2:30 बज रहे हैं, तो कितने बजे दोनों भाई जो हैं वो साथ साथ जाएंगे, रवाना होगा। तो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे देखो। सबसे पहले 2 बस के बीच का अंतर, सबसे पहले 2 बस के बीच का अंतर 45 मिनट का है। 45 मिनट का अंतर है दोनों बस के बीच में, और 10 मिनट बाद पहली बस जाएगी। अभी बज रहे हैं 2:30, अभी 2:30 बजे का समय हो रहा है। 10 मिनट बाद पहली बस जाएगी, इसका मतलब 2:40 पे जाएगी। अब 2:40 वाली बस से दोनों भाई साथ साथ नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि एक भाई तो मतलब आ गया है और दूसरा भाई रह गया है। तो इन दोनों भाइयों को साथ साथ जाने के लिए 45 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप एक काम करिए, 2:40 में 45 मिनट जोड़िए, तो अगली बस से दोनों भाई साथ साथ जाएंगे और वो बस का समय है 3:25 का। यानी ऑप्शन की बात करूं तो करेक्ट आंसर जो दे के आएंगे वो ए ऑप्शन दे के आएंगे, 3:25। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है 5वां। ठीक है, 5वां नंबर है 8:50 से 20 मिनट पहले। तो 8:50 में 20 मिनट घटा दीजिए, 8:30। बैठक स्थल पर पहुंचते हुए सतीश को मालूम हुआ 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया है। तो अंतर निकालना, जब भी ये लैंग्वेज लिखी रहे सीधे अंतर निकालना, कितने मिनट का अंतर है, और जितने मिनट का अंतर हो और जो समय दे रखा है उसमें से माइनस कर लेना। बैठक का समय अपने आप आ जाएगा। कितना आएगा भाई? 8:20। करेक्ट जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 8:20। ऐसे होगा। ये नंबर है 5वां। पूरी क्लास लिख लो। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर लिखा है एक कंपनी के प्रबंध निदेशक ने साक्षात्कार लेने के लिए हॉल में 12:30 से 10 मिनट पहले, ठीक है, प्रबंध निर्देशक साक्षात्कार हॉल में 12:30 से 10 मिनट पहले यानी 12:20, ठीक है, और वह चेयरमैन से 20 मिनट पहले आया था। इसका मतलब चेयरमैन 20 मिनट बाद आए थे, तो 12:40, तथा चेयरमैन 30 मिनट विलम्ब का मतलब होता है देरी, देरी का मतलब होता है माइनस, 30 मिनट विलम्ब से पहुंचे थे। तो साक्षात्कार का जो सही समय था वो कितना था? 12:10 था। करेक्ट जो आंसर आप दे के आएंगे वो बी ऑप्शन जो है वो दे के आएंगे 12:10। ये छठा नंबर है। पूरी क्लास देख लो। तो टाइम सीक्वेंस टेस्ट में जो एग्जाम्पल हैं ये अलग अलग एग्जाम्पल हैं, अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल हैं, और ये हम जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट,
एक बस स्टैंड से प्रत्येक 40 मिनट में मुंबई के लिए बस रवाना होती है। हर 40 मिनट में बस का अंतर है 40 मिनट का। दो बस के बीच का अंतर 40 मिनट का है। इंक्वायरी क्लर्क ने यात्री से कहा कि 20 मिनट पहले बस चली गई है ये वाली, और अगली बस 11:45 पे जाएगी। तो पहली बस का समय, पहली बस का जो समय है वो कितना है? पहली बस का जो समय है वो कितना है? 11:05 का। ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है इंक्वायरी क्लर्क को यात्री को इंक्वायरी कितने बजे मिली थी? 20 मिनट पहले गई है ये वाली बस। ठीक है, 20 मिनट पहले गई है ये वाली बस। तो इस समय के 20 मिनट बाद इंक्वायरी मिली है। 11:05 के 20 मिनट बाद इंक्वायरी मिली है। तो कितने बजे इंक्वायरी मिली है? 11:25 में मिली है भाई। करेक्ट आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। 11:25 पे जो है वो इंक्वायरी मिली है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 8वां, दिल्ली रेलवे स्टेशन से गाजियाबाद के लिए प्रत्येक 55 मिनट में रेल छूटती है, यानी दो रेल के बीच का अंतर 55 मिनट का है। दो रेल के बीच का अंतर जो है 55 मिनट का है। ठीक है। पूछताछ खिड़की में अशोक को पता चला कि रेल 20 मिनट पहले जा चुकी है। अगली रेल 10:35 पर जाएगी। अगली बेटा 10:35 पे जाएगी। तो पहली रेल का समय निकालना है। ठीक है, पहली रेल का समय निकालना है तो 55 मिनट मुझे घटानी पड़ेंगी। अगर मैं 60 मिनट घटाता तो 9:35 आता। 55 मिनट घटा रहा हूँ तो कितना आएगा? 9:40। ठीक है, पहली बस का समय। और 20 मिनट पहले बस ट्रेन जा चुकी है, यानी जो सूचना मिली है वो 9:40 के 20 मिनट बाद मिली है। हकीकत में कितने बजे मिली है सूचना? 10 बजे की सूचना मिली है। करेक्ट जो आंसर आएगा वो कितने बजे आएगा? 10 बजे आएगा। ये है 8वां। बढ़ते हैं 9 नंबर पे। पूरी क्लास एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। जल्दी से देख लो। 3 बसें हैं, रूट नंबर 1, 2, 3 लिखा है। रूट नंबर 1 की बस हर 5 मिनट में जाती है। रूट नंबर 2 की बस हर 15 मिनट में जाती है। रूट नंबर 3 की बस हर 45 मिनट में जाती है। जैसे ही व्यक्ति बस स्टॉप पहुंचा, एक बस गई। मैं नहीं जानता हूं कौन सी गई है। उस व्यक्ति को कम से कम प्रतीक्षा कितने मिनट करनी पड़ेगी, ये पूछ रहा है। तो देखिए पूरी क्लास। रूट नंबर 1 की बस हर 5 मिनट में जाती है, ये बात लिखी है मेरे पास। ठीक है। रूट नंबर 2 की बस हर 15 मिनट में जाती है। रूट नंबर 3 की बस हर 45 मिनट में जाती है। जैसे ही एक व्यक्ति बस स्टॉप पहुंचा, एक बस गई। मुझे नहीं पता कौन सी गई है। उस व्यक्ति को कम से कम प्रतीक्षा कितने मिनट करनी पड़ेगी। जो जल्दी बस आएगी वो कौन से मिनट वाली आएगी? 5 मिनट वाले आएगी। और प्रतीक्षा भी जो कम से कम होने वाली है वो कितने मिनट की होने वाली है? 5 मिनट की होने वाली है। जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपके सी ऑप्शन होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जयपुर अड्डे के लिए प्रत्येक 40 मिनट में नई दिल्ली के लिए बस छूटती है। दो बस के बीच का अंतर है 40 मिनट का। दो बस के बीच का अंतर कितने का है? 40 मिनट का अंतर है। ठीक है। आपसे पता चला है कि पूछताछ क्लर्क ने यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले बस चली गई है। मुझे नहीं पता कौन सी गई है। अगली बस 9:45 पे जाएगी। पहली बस का समय 9:05 का है और 10 मिनट पहले गई है। सूचना कब मिली है? 9:05 के 10 मिनट बाद मिली है, यानी 9:15 पे मिली है। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। ऐसे बहुत सारे प्रश्न करा चुका हूँ मैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 11। ऐतिहासिक स्मारक को देखकर पर्यटक पूछता है स्मारक कितने साल पुराना है। गाइड कहता है 50 साल से भी अधिक पुराना है। इस स्मारक की वास्तविक उम्र आज से 2 वर्ष पूर्व एक वर्ग संज्ञा थी और 2 वर्ष पश्चात एक घन के रूप में व्यक्त की जा सकती है।
स्मारक की वास्तविक उम्र क्या है। ऐसा प्रश्न जब भी आएगा, अगर इसको x मान के सॉल्व करोगे तो आप खुद ही x हो जाओगे। ऐसा प्रश्न हमेशा ऑप्शन पे ही सॉल्व करना है, ऑप्शन को देख के सॉल्व करना है। यानी बात जो सही बैठेगी वो 123 पे सही बैठेगी। क्यों सही बैठेगी? कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब माइनस एक वर्ग संख्या 11 के स्क्वायर है, 2 वर्ष पश्चात एक घन संख्या यानी कितने का क्यूब है, 5 का क्यूब है। ये बात जो सही बैठ रही है वो किस पे सही बैठ रही है? 123 पे। ऑप्शन को देखकर करेक्ट आंसर आएगा 123। तो ऐसा प्रश्न जो हुआ है वो कैसे हुआ है? ऑप्शन को देखकर हुआ है। बढ़ते हैं आगे। एक विद्यालय सुबह 10 बजे से शुरू होती है, दोपहर के 1:30 बजे तक चलती है। इस अवधि में टोटल 5 क्लास हैं। प्रत्येक क्लास में 5 मिनट का समय एक कमरे से दूसरे कमरे से जाने के लिए छोड़ा जाता है। प्रत्येक क्लास कितने मिनट की होगी ये आपसे पूछ रहा है। तो ठीक है, सुबह 10 बजे से क्लास शुरू होती है, 1:30 बजे तक क्लास चलती है। इस अवधि में 3.5 घंटे हैं। 3.5 घंटे बराबर होती हैं 210 मिनट। इसमें टोटल क्लास थी 5। प्रत्येक क्लास से पहले 5 मिनट का समय एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए छोड़ा जाता है। तो बच्चों की आने जाने में जो ख़राब हो रही हैं वो 20 मिनट ख़राब हो रही हैं, जाहिर सी बात है। तो 20 मिनट यहाँ घटा लेंगे तो इन बच्चों की कुल पढ़ाई होगी 190 मिनट की। और कितने क्लास थी टोटल? 5 क्लास थी। कितनी क्लास थी टोटल? 5 क्लास थी। और प्रत्येक क्लास जो आ रही है वो कितने मिनट की आ रही है भाई? 38 मिनट की आ रही है। कितने मिनट की आ रही है? 38 मिनट की आ रही है। करेक्ट आंसर जो आएगा वो 38 मिनट आएगा। ये 12 नंबर का एग्जाम्पल है। पूरी क्लास देख लो एक बार, ऐसे कैसे। हाँ जी, तो ये टाइम सीक्वेंस टेस्ट चल रहा था अपना, और इसमें अब हम बात करते हैं। ये नंबर है 13। ये भी 12 के जैसा ही एग्जाम्पल है, आप ध्यान दीजिएगा। एक कक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होती है। एक कक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होती है और 1:27 तक चलती है। इससे पहले जो मैंने प्रश्न कराया था 12 नंबर का, उसमें 1:30 तक चल रही थी। वहाँ जो मिनट आ रही थी वो 210 मिनट आ रही थी, और यहाँ जो मिनट आएंगी वो 207 मिनट होंगी। इस अवधि में टोटल 4 क्लास हैं। प्रत्येक क्लास से पहले 5 मिनट का समय एक क्लास से दूसरी क्लास में आने जाने के लिए छोड़ा जाता है। इन बच्चों की आने जाने में कितने मिनट ख़राब हो रही हैं? 15 मिनट ख़राब हो रही हैं। ये बच्चे कितने मिनट के लिए विद्यालय आ रहे थे? 192 मिनट के लिए विद्यालय आ रहे थे। क्लास कितनी है? 4। और प्रत्येक क्लास कितने मिनट की हो जाएगी? 48 मिनट की हो जाएगी। करेक्ट जो आंसर आएगा वो 48 मिनट आएगा। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मेरी आगे की वीडियो आप तक आती रहेगी। और रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है, उसको आज ही डाउनलोड करिए आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 14 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है सुनिए। जब जर्मनी में 10 बजते हैं तो भारत में बजते हैं 2:30। जर्मनी में जब 10 बजते हैं तो भारत में बजते हैं 2:30। दोनों देश के बीच का अंतर अलग अलग होता है, और दोनों देश के बीच में 4.5 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है? 4.5 घंटे का अंतर है। आगे लिखा है राजीव ने दिल्ली के लिए 2:30 बजे फ़्लाइट पकड़ी है। राजीव ने फ़्लाइट पकड़ी है 2:30 बजे, और 4 घंटे फ़्लाइट में इसको चाहिए। 6:30 बज गए, और भारत के समय के अनुसार दिल्ली कितने बजे पहुंचेगा? तो दोनों देश के बीच का अंतर भी जुड़ेगा, यानी 4.5 घंटे जुड़ेंगे, और 4.5 घंटे इसमें जोड़ते हो तो कितने बज जाएंगे? 11। तो भारत दिल्ली जो है वो कितने बजे पहुंचेगा? ये 11 बजे पहुंचेगा। ठीक है, ये 14 है। अगला एग्जाम्पल है 15 नंबर। पूरी क्लास पढ़ो एक बार क्या लिखा है, फिर मैं सॉल्व कराता हूँ आपके लिए। हाँ भाई, 15 नंबर का एग्जाम्पल है। पूरी क्लास ध्यान देना। यहाँ कह रहा है कि रवि की घड़ी की दुकान है। 2 दीवार घड़ियाँ मरम्मत के लिए लाई गई हैं। पहली घड़ी की कुक्कू 16 मिनटों में बाहर निकल रही है।
दूसरी घड़ी की कुक्कू 18 मिनट में बाहर निकल रही है, दोनों कुक्कू एक साथ 12 बजे बाहर निकल रही हैं, फिर दोनों कुक्कू एक साथ कितने बजे बाहर निकलेंगी। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है एलसीएम। छोटी से छोटी संख्या का भाग लगाना है, एक को छोड़कर, और कब तक लेते जाना है, जब तक एक एक नहीं आए तब तक लेते जाना है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 144 मिनट। 144 मिनट का मतलब क्या हो गया? 144 मिनट का मतलब हो गया कि 2 घंटे और 24 मिनट काय में जुड़ेंगी बेटा? ये 12 बजे, क्योंकि पहली बार का समय 12 बजे का था, अगली बार का समय पूछा जा रहा है, तो 12 में 2 घंटे 24 मिनट जोड़ेंगे तो अगली बार का समय आएगा 2:24। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से सॉल्व हुआ है और इस तरीके से सॉल्व होगा। सही उत्तर आएगा 2:24। बढ़ते हैं आगे। यहाँ लिखा है बोए जाने के 1 वर्ष के बाद पेड़ की ऊंचाई 1.5 मीटर है। प्रति वर्ष उस पेड़ की ऊंचाई पिछले वर्ष की ऊंचाई के दुगने के हिसाब से बढ़ती जाती है। 5 वर्ष के अंत में ऊंचाई कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर पेड़ बोया, पहले वर्ष के अंत में 1.5 मीटर ऊंचाई थी, प्रति वर्ष दुगने के हिसाब से बढ़ रही है बेटा। पाँचवें वर्ष के अंत में ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा? 24 मीटर। करेक्ट आंसर आएगा 24 मीटर। ऐसे होगा ये। प्रश्न नंबर है 16। बढ़ते हैं 17 पे। राम श्याम मोहन निर्धारित समय किसी स्थान पर मिलना था। राम उस स्थान पर ठीक 9 बजे पहुंचा है। तो राम का समय दे रखा है, राम उस स्थान पर ठीक 9 बजे पहुंचा है। श्याम राम के 25 मिनट बाद आया, इसका मतलब 9:25 पर श्याम आया है। फिर लिखा है मोहन से राम 45 मिनट पहले ही पहुंच गया था। मोहन से राम 45 मिनट पहले ही पहुंच गया था, इसका मतलब मोहन राम के 45 मिनट बाद पहुंचा होगा। इसका मतलब 9:45 में पहुंचा होगा। आगे लिखा है मोहन निर्धारित समय से 25 मिनट विलंब से पहुंचा। 25 मिनट घटा दीजिए। तीनों के मिलने का जो सही समय है वो कितना है? 9:20। करेक्ट जो आंसर दे के आएंगे वो डी ऑप्शन आएगा। मिलने का समय जो आएगा वो कितना आएगा? 9:20 का आएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, एक विद्युत यंत्र 60 सेकंड में ध्वनि उत्पन्न करता है, दूसरा 62 सेकंड में ध्वनि उत्पन्न करता है। दोनों एक साथ 10 बजे ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगली बार का समय क्या होगा जब दोनों एक साथ ध्वनि उत्पन्न करें? मैंने कहा था एक बार का समय दिया है और दूसरी बार का समय पूछ रहा है, तो ऐसे प्रश्न हमेशा एलसीएम पे होते हैं। किस पे होते हैं भाई? एलसीएम पे। सबसे पहले 60 और 62 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम जो आएगा वो आएगा 1860 सेकंड। सेकंड को मिनट में बदलने के लिए भाग कितने का लगाते हैं? 60 का लगाते हैं। इसका मतलब जो मिनट आने वाली है वो बेटा 31 मिनट आने वाली है। और 31 मिनट काय में जुड़ेंगी? 10 बजे में। 10 बजे में 31 मिनट जोड़ोगे तो आंसर आएगा 10:31। करेक्ट आंसर जो दे के आओगे वो कौन सा ऑप्शन दे के आओगे? बी ऑप्शन आप दे के आओगे। ठीक है, तो सही उत्तर आएगा 10:31। ऐसे हुआ है। बढ़ते हैं आगे। 5 हॉबी क्लब हैं, फोटोग्राफी, नौकायन, शतरंज, इलेक्ट्रॉनिकी और बागवानी। अब इसमें लिखा है कि बागवानी वाला जो समूह है हर तीसरे दिन, और इलेक्ट्रॉनिकी वाला हर दूसरे दिन, और शतरंज वाला हर चौथे दिन, नौकायन वाला हर 5वें दिन मिलता है। और आपसे कह रहा है कि फोटोग्राफी वाला हर 6ठे दिन मिलता है। 180 दिन के अंदर पांचों समूह कितनी बार एक ही दिन मिलते हैं?
ये आपसे पूछा गया है। इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा बेटा। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन और छठवें दिन, इन सब का निकालना है बेटा एलसीएम। एलसीएम आएगा कितना? 60। 180 दिन के अंदर पूछ रहा है, 180 में एलसीएम का भाग लगा लेना, पता चल जाएगा कितनी बार। कितनी बार बेटा? 3 बार। ऑप्शन की बात करूं तो करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। सही जो आप आंसर दे के आएंगे वो कौन सा ऑप्शन दे के आएंगे? डी ऑप्शन दे के आएंगे। ये है 19 नंबर। बढ़ते हैं आगे 20 को एक बार पूरी क्लास पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है देखो। कमला अपना समस्त गृह कार्य रात को 10 बजे से पहले पूरा करना चाहती है, क्योंकि रात को 10 बजे उसको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम देखना है। उसके पास तैयार किए गए प्रत्येक 5 विषय के लिए 40 मिनट का कार्यभार है, और किस अंतिम समय वह कार्य को प्रारंभ करने से कमला गृह कार्य को पूर्ण करके ठीक समय पर टीवी के कार्यक्रम देख सकती है, वह अंतिम समय आपको बताना है कौन सा है। सॉल्व करते हैं इसको भी। यहाँ पे सॉल्व करने का देखो तरीका क्या है, सुनो। 40 मिनट का होमवर्क है, सब्जेक्ट पास हैं, 5 हैं, इसका मतलब 200 मिनट का होमवर्क है। 200 मिनट का होमवर्क का मतलब है 3 घंटे हैं और 20 बेटा मिनट है। प्रोग्राम था रात को 10 बजे का। कितने बजे का प्रोग्राम था? 10 बजे का। 3 घंटे 20 मिनट माइनस कर लीजिए, वह अंतिम समय अपने आप आ जाएगा 6:40। करेक्ट जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 6:40। यानी 6:40 पे होमवर्क करने बैठे और रात को 10 बजे तक होमवर्क जो है वो ख़त्म हो जाएगा। 6:40 आंसर आएगा। बढ़ते हैं आगे 21 पे। घड़ी पहले घंटे के दौरान 1 मिनट, दूसरे घंटे के दौरान 2 मिनट। देखो, पहले घंटे के दौरान 1 मिनट, दूसरे घंटे के दौरान 2 मिनट, तीसरे घंटे के दौरान कितना? 4 मिनट, चौथे घंटे के दौरान 8, पाँचवें के दौरान 16, छठवें के दौरान 32, सातवें घंटे के दौरान 64। तो आपसे पूछा भी यही है कि 60 मिनट से अधिक तेज़ ये कौन से घंटे में हो जाएगी? तो 60 से अधिक तेज़ जो हो रही है वो कौन से घंटे में हो रही है? ये 7वें घंटे में हो रही है। करेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? आपके सी ऑप्शन आएगा। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो आप तक आती रहेंगी। और मैथ की क्लास चल रही है यहाँ पर RS प्री के हिसाब से। नेमी सर हैं, मैथ की क्लास ले रहे हैं आपकी, सेलेक्टेड हैं SSC और रेलवे में, और बहुत ज़ोरदार मैथ पढ़ा रहे हैं। आप उनकी मैथ की क्लास भी लीजिए, लेके देखिए, और आपको डेफिनेट फ़ायदा मिलेगा, ये फाइनल है। और रीजनिंग की क्लास तो आप ले ही रहे हैं, और रीजनिंग ऋषि सर नाम से जो हमारा एप्लीकेशन है उसको आप आज ही डाउनलोड कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे। 1 बजे एक बार, घड़ी में 2 बजे 2 बार। अलार्म घड़ी की बात हो रही है। जब 1 बजते हैं तो घंटी 1 बार बजती है टन, 2 बजते तो 2 बार, 3 बजते तो 3 बार, और 12 बजते हैं तो 12 बार। 1 से 12 तक का योग। प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए फॉर्मूला n+1 डिवाइडेड बाई 2। n हाईएस्ट नंबर होता है, 6 गुणा 13। अलार्म घड़ी 78 बार बज जाती है 12 घंटे में। 78 का दुगना करना है, कितनी बार बजेगी बेटा? 156 बार। तो कुल कितनी बार बज जाती है? 156 बार जो है अलार्म घड़ी जो है वो बज जाती है 24 घंटे के अंदर। अगला प्रश्न है 23 नंबर का है। यहाँ क्या लिखा है सुनिए। अगर सोमवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रत्येक दूसरे सोमवार और प्रत्येक रविवार की छुट्टी है, तो महीने में कार्य दिवस कितने हैं? वर्किंग डे पूछें कितने हैं, तो 30 दिन का महीना है। महीने में दिन कितने हैं? 30। 1 तारीख का कौन सा वार है बेटा? सोमवार है। प्रत्येक दूसरे सोमवार की छुट्टी है, तो 1 का सोमवार है तो अगला सोमवार होगा बेटा 8 को, इससे अगला होगा 15 को, इससे अगला होगा 22 को, 22 से अगला होगा 29 को। प्रत्येक दूसरे सोमवार की छुट्टी।
इसका मतलब इसको छोड़ो इसकी छुट्टी, इसको छोड़ो इसकी छुट्टी, इसको छोड़ो कोई छुट्टी नहीं, और प्रत्येक रविवार की छुट्टी है। मतलब इन दोनों के बीच में एक रविवार यहाँ पड़ेगा, एक यहाँ पड़ेगा, एक यहाँ पड़ेगा, एक यहाँ पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4 तो रविवार की छुट्टी है और 2 जो है वो सोमवार की छुट्टी है। टोटल छुट्टी आ गई 6 दिन थे, 30 छुट्टी 6, वर्किंग डे कार्य दिवस कितने होंगे 24। और आपसे पूछा यही है कि इस महीने में वर्किंग डे जो आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं, 24 आने वाले हैं। पूरी क्लास एक बार देख लीजिए, इस तरीके से सॉल्व होगा ये, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। अब बढ़ रहे हैं आगे, अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये अगला एग्जाम्पल है, ये गलती से टाइम सीक्वेंस टेस्ट में आ गया, एज का है। जब मेरी बहन पैदा हुई तब मैं 5 वर्ष का था। यहाँ मान लेते हैं बहन पैदा हुई है, तो बेटा इसका भाई जो है ना 5 साल का है। मेरे पिता मुझसे 20 साल बड़े हैं, पिता बड़े हैं भाई से, कितनी साल बड़े हैं 20 साल। तो बहन से कितने बड़े हैं बेटा ये 25 साल बड़े हैं। बहन और माता की वर्तमान आयु, बहन और माता की वर्तमान आयु 17 और 37 साल है। जब बहन पैदा हुई थी तो पिता कितने साल के थे बेटा, जब बहन पैदा हुई थी तो पिता थे 25 साल के, अब बहन हो चुकी है 17 साल की। पिता की वर्तमान आयु निकालने के लिए 25 जोड़ना पड़ेगा आपको। 42 साल के पिता हैं, माता 37 साल की है, अंतर घटा के निकालना है। दोनों के बीच में कितने साल का अंतर है बेटा 5 साल का। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर आने वाला है वो कितने साल का आने वाला है 5 साल का अंतर आने वाला है। बढ़ते हैं आगे, यहाँ कह रहा है 25 में कि सुधा की माँ कहती है, सबसे पहले सुधा की माँ कहती है कि सुधा का जन्म 26 अप्रैल के बाद हुआ है, 29 अप्रैल से पहले हुआ है। इसका मतलब 27, 28 ना तो 29 को हुआ है ना ही 26 को हुआ है। और पिता कहते हैं, पिताजी कहते हैं कि 26 अप्रैल के बाद और 28 अप्रैल से पहले, यानी 27 अप्रैल को। ठीक है, दोनों को अच्छी तरह याद है, दोनों में कॉमन डेट देखनी पड़ेगी। और दोनों की जो कॉमन डेट है वो कितनी है अपनी यहाँ पर, तो दोनों की कॉमन डेट है वो है 27 अप्रैल। यानी करेक्ट जो आप आंसर दे के आएंगे वो कौन सा आंसर दे के आएंगे 27 अप्रैल दे के आएंगे। अब बढ़ते आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये 26 है, पूरी क्लास एक बार पढ़िए क्या लिखा है, फिर एक बार सॉल्व करते हैं। यहाँ कह रहा है कि सुशांत को याद है उसके भाई राकेश का जन्म 11 के बाद और 15 अक्टूबर से पहले होता है। उसके चाचा को भी याद है कि राजेश का जन्म 17 से पहले और 12 के बाद हुआ है। यदि वे दोनों सही हैं तो अक्टूबर की कौन सी तारीख को जन्मदिन पड़ता है, ये प्रश्न हमसे पूछा गया है। सबसे पहले राजेश का जन्म चाचा के अनुसार, किसके अनुसार, चाचा के अनुसार 11 के बाद हुआ है, 15 अक्टूबर से पहले हुआ है। इसका मतलब 12, 13, 14, ना तो 15 को है ना 11 को है। आगे लिखा है, अच्छा पहले भाई को याद था, उसके बाद चाचा को याद है। फिर चाचा कह रहे थे 11 के बाद नहीं 12 के बाद और 17 से पहले, 13, 14, 15, 16, ना तो 17 को ना ही 12 को। दोनों में कॉमन ये है, दोनों में कॉमन ये हैं, इसलिए आंसर आएगा या तो 13 या फिर 14। ये करेक्ट आंसर है। दोनों में जो है वो कॉमन डेट आपको देखनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग फिर ही आपको आंसर निकालना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आप एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है, फिर मैं सॉल्व करूँगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एक कारोबारी सम्मेलन में उपस्थित 10 लोग एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं।
अब देखो, एक तो एक कुछ चीज़ें होती हैं इसमें बेसिक में याद रखना, डायरेक्ट लिख दे, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो n(n-1) काम में आता है। एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं या हर एक प्रत्येक से हाथ मिलाता है, ऐसा लिखा रहे तो उसके लिए काम आता है n(n-1) डिवाइडेड बाई 2। दो चीज़ें काम में आती हैं मेन, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते, लिमिट लगा दिया है n(n-1) डिवाइडेड बाई 2। जहाँ n बराबर छात्रों की संख्या, सदस्यों की संख्या होती है, तो यहाँ पर 10/2, 5 गुणा 9, आंसर कितना दे के आएंगे भाई? 45। करेक्ट आंसर जो आप दे के आएंगे वो आएगा अपना 45। बढ़ते हैं आगे। ये 28 नंबर का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। एक परीक्षा में सही उत्तर देने के 2 अंक मिलते हैं, गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट लिया जाता है। रमेश ने 50% हल किए, 40 अंक प्राप्त हुए। कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए इसने, ये पूछा है, ठीक है। सही के 2 मिलेंगे, गलत के 1 कटेगा। तो एक तो तरीका होता है बेटा ऑप्शन से। ऑप्शन वाला तरीका क्या है कि 50% टोटल है, हल कर रहा है, इसमें बेटा सही होंगे और साथ के साथ क्या होंगे? गलत होंगे। गलत 30 कर रहा है, गलत 20 कर रहा है, तो सही करेगा 30 और 30 का डबल 60, और गलत कर रहा है बेटा 20, तो 60 में से 20 गए तो 40 अंक प्राप्त हुए। तो ये गलत प्रश्न पूछे हैं, आंसर आएगा 20। ऑप्शन वाला तरीका तो ऐसा होता है कि हो सकता है पहले ऑप्शन पे बात सही हो या हो सकता है आखिरी पे सही हो। एक तरीका एक्स वाला और बताता हूँ मैं आपको, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक्स वाला तरीका क्या है, देखो पूरी क्लास बोर्ड पे, माना सही प्रश्न एक्स है, यहाँ लिख देता हूँ, माना सही प्रश्न है एक्स और गलत मान लिए बेटा 50 - x। ये सही का x है, ये गलत का x है। सही के 2 अंक मिल रहे थे, गलत का 1 कट रहा था, कुल अंक प्राप्त हुए 40। 2x 50 + x बराबर 40, 3x बराबर 90, x बराबर 30। तो सही प्रश्न x 30 के बराबर है, और यहाँ पर 50 में से जब 30 घटाएंगे तो गलत अपने आप बचेंगे बेटा 20। तो गलत प्रश्न कितने हैं ये पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर आप देके आएंगे 20। पूरी क्लास देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तो आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है आपका x मान के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते आगे। 29 है, एक टोकरी में कुछ फूल हैं और हर मिनट बाद वे दुगने हो जाते हैं। 30 मिनट में टोकरी भर जाती है, कितने मिनट बाद टोकरी आधा भरेगी? फुल जो टोकरी हो रही है वो कितने मिनट में हो रही है? 30 मिनट में। कितने मिनट में हो रही है? 30 मिनट में हो रही है। टोकरी फुल हो रही है 30 मिनट में, तो आधा होगी बेटा 29 मिनट में, 1/4 होगी 28 मिनट में। जो चीज़ हर मिनट में डबल होती है वो हर मिनट में आधी होती है। जब 30 में फुल थी तो 29 में आधी रही होगी, 28 में 1/4 रही होगी। तो 1/4 टोकरी कितने मिनट में भरेगी? आधी कितने मिनट में भरेगी? 29 मिनट में भरेगी। करेक्ट आंसर आएगा 29। बढ़ते हैं आगे। 30 नंबर क्या लिखा है देखो, पुरुष बस में पुरुष और उनकी आधी संख्या महिलाओं को लेकर दिल्ली से मेरठ जाती है। मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं, 5 महिलाएं सवार हो जाती हैं। अब पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर हो जाती है, तो प्रारंभ में दिल्ली से कुल कितने यात्री बस में सवार हुए थे, ये प्रश्न पूछ रहा है। इसके भी 2 ही तरीके, या तो आप ऑप्शन से कर लीजिए या एक्स मान के कर लीजिए, है ना, 2 तरीके। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो तरीका बताने वाला हूँ आपको, वो तरीका है ऑप्शन।
ऑप्शन से अगर बात करें तो प्रारंभ में थे बेटा 45, मेल और फीमेल, मेल डबल है, फीमेल आधी है। पहले स्टॉप पे 10 पुरुष उतर गए और दूसरे स्टॉप पे 5 महिलाएं सवार हो गई, संख्या बराबर बराबर आ जाती है। तो ये बात सही किससे बैठी है बेटा? 45 पे। और दूसरा तरीका होता है अपने x मान के, तो मैं x वाला तरीका ही बता देता हूँ। माना महिलाएं हैं बेटा x, तो पुरुष होंगे 2x डबल, पुरुष के लिए ये महिलाओं के लिए। पहले स्टॉप पे 10 पुरुष उतर गए, दूसरे स्टॉप पे 5 महिलाएं सवार हो गई, संख्या हो जाती है बराबर। ऐसे कह रहा है 2x माइनस एक्स बराबर 15, x बराबर 15, तो x आ गया बेटा 15। तो महिलाएं तो हैं 15, पुरुष हैं 15 दूनी 30, तो टोटल कितने हैं? 30 और 15 45। तो प्रारंभ में कितने थे यही पूछ रहा है। करेक्ट आंसर आएगा 45। दो तरीके हैं, ऑप्शन से कर लीजिए या फिर आप बेसिक से कर लीजिए। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और रीजनिंग डिसीजर एप्लीकेशन है हमारी, उसको आज ही डाउनलोड करें। और आपकी मैथ की क्लास चल रही है, और वो मैथ की क्लास ज़रूर आप लेके देखें एक बार, नेमी सर की RS प्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पूरी क्लास देख लीजिए, 30 नंबर है, फिर अगले पे आने वाला हूँ मैं। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है, बराबर संख्या में गायों और ग्वालों के समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुना से 28 कम थी, तो ग्वालों की संख्या कितनी थी? अब देखिए यहाँ मान के ही करना पड़ेगा। मान देखो, ये तो गाय का x है और ये ग्वालों का x है, दोनों का टोटल कर दिया जाए तो बेटा ये 2x है, ठीक है। और जितना ये 2x है उतने ही सिरों की संख्या भी 2x ही मानी जाएगी बेटा। क्या लिख रहा है? बराबर संख्या में गायों और ग्वालों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुना से 28 कम थी। तो पैरों की संख्या, गाय के 4 पैर होते हैं, ग्वाले के 2 पैर होते हैं। पैरों की कुल संख्या, सिरों की कुल संख्या 2x, जितने टोटल है उतने ही सिर होंगे। सिरों की कुल संख्या के 4 गुना से कितने कम थी बेटा? 28। कम थी तो माइनस, और ज़्यादा होती तो प्लस होता। इस इक्वेशन को अरेंज करना है मुझे। कैसे करना है देखो, 6x 8x माइनस के 28 माइनस के 2x माइनस के 28 माइनस हटा दीजिए x बराबर 14। गाय की संख्या 14 है बेटा, और ग्वालों की संख्या भी कितनी है? 14। पूरी क्लास लिख लो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। 31 नंबर का एग्जाम्पल है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। गाय की संख्या भी 14 है और ग्वालों की संख्या भी 14 है। एक मित्र मंडली में 8 सदस्य हैं। दीपावली पे शुभकामना कार्ड भेजकर एक दूसरे को बधाई दी है। एक दूसरे के लिए मैंने बताया था फॉर्मूला, आपको अगर याद हो तो, n(n-1) 8 8 7 56। लो भाई हो गया सॉल्व। कितने कार्डों का प्रयोग किया गया है? 56 कार्डों का प्रयोग किया गया है। अभी अभी करवाया था ऐसा मैंने, याद हो तो। नेक्स्ट, एक कागज़ के बड़े पत्र को 2 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। इनके 2 टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखकर फिर 2 आधे आधे भागों में काटा जाता है। ऐसा काम 10 बार किया जाता है। तो हर बार बेटा टुकड़े जो हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? हर बार 2। और यही काम कितनी बार की कह रहा है? 10 बार की कह रहा है। 2 की पावर 10 1024। 1024 टुकड़े जो है वो टोटल होने वाले हैं। करेक्ट आंसर आएगा 1024। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है, एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ता है। तो बंदर वाला प्रश्न है, कैसे सॉल्व होता है सीखिए। 12 मीटर का ऊंचा चिकना खंभा है, ऐसा लिख रहा है, ठीक है। पहली मिनट में 2 मीटर चढ़ता है,
पहली मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, अगली मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है, तो बेटा 1 मीटर चढ़ पाया, 1 मीटर चढ़ पाया कितने मिनट में? 2 मिनट में चढ़ पाया। सही है। अब आपसे क्या कह रहा है, तो खंबे के शीर्ष तक कितने मिनट में पहुंच जाएगा? ये पूछ रहा है खंबे के शीर्ष तक कितने मिनट के अंदर ये पहुंच जाएगा। तो मेरी बात सुनो, खंबे की जो भी लंबाई होती है और बंदर की जो पहली चढ़ाई होती है वो हमेशा माइनस करनी पड़ती है। इसका मतलब हमें जो कैलकुलेशन चाहिए वो 10 मीटर की चाहिए। वापस सुनो, खंबे की जो लंबाई होती है और बंदर की जो पहली चढ़ाई होती है वो माइनस करनी पड़ती है। 12 मीटर का खंबा है, 2 माइनस की है, 10 मीटर की कैलकुलेशन चाहिए। यहाँ पर 10 मीटर की अगर मैं बात करता हूँ, जब 1 मीटर 2 मिनट में चढ़ पाता है बंदर, तो बेटा 10 मीटर चढ़ पाएगा 20 मिनट में। और 21वां जब मिनट होगा तो डायरेक्ट छलांग मारेगा बेटा, डायरेक्ट 21वां जब मिनट होगा तो डायरेक्ट जो छलांग मारेगा वो कितने की मारेगा बेटा? 21वां जब मिनट होगा डायरेक्ट छलांग मारेगा 2 की, तो 10 और 2 12। इसको सपोर्ट मिलेगी, और सपोर्ट मिलेगी कितना भी चिकना खंबा हो फिसल सकता है क्या? नहीं फिसल सकता। सपोर्ट वाला सिस्टम यहाँ काम करता है। तो कितने जंप में खंबे के शीर्ष कितने मिनट में खंबे के शीर्ष तक पहुँच जाएगा बेटा? 21 मिनट में। तो दोबारा देख लो, ऐसे प्रश्न में खंबे की लंबाई में से बंदर की पहली चढ़ाई माइनस कर सकती है, 12 में से 2 घटाए बंदर की पहली चढ़ाई, 10 मीटर की कैलकुलेशन निकालनी है। 1 मीटर जब 2 मिनट में चढ़ रहा है तो 10 मीटर 20 मिनट में चढ़ेगा। 21वां जब मिनट होगा तो डायरेक्ट छलांग 2 की मारेगा, 10 पे तो ऑलरेडी है ही, 2 पे छलांग मारेगा तो 12 इसको मिलेगी सपोर्ट, और सपोर्ट मिलेगी तो फिसलेगा नहीं। कितने मिनटों में शीर्ष पर पहुंच जाएगा बेटा? 21 मिनट में। करेक्ट आंसर आएगा 21 मिनट। देख लो पूरी क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। एक मैदान पर कुछ बतख और बकरे हैं, कुल मिलाकर इनके 77 सिर हैं और 224 इनके पैर हैं, तो बतखों की संख्या कितनी है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट तरीका बताता हूँ मैं। ज़्यादा पैर बराबर, मतलब जिसके भी ज़्यादा पैर हैं उसकी संख्या आने वाली है कुल टांगें बटा 2 माइनस खोपड़ियों की संख्या। ठीक है, ये रामबाण है, इस पे इस तरह के सारे प्रश्न हो जाते हैं। और ज़्यादा पैर यहाँ पर कौन है बेटा? किसके हैं? बकरे। अरे कौन आने वाले हैं? बकरे आने वाले हैं। कुल पैर कितने थे? 224 बटा 2, सिर कितने हैं? 77, 112, तो बेटा 35, 42 तो कौन आ चुके हैं? नहीं, 35 तो आ चुके हैं बकरे। अब प्रत्येक का एक एक सिर ही होता है, टोटल 77 थे, 35 बकरे आ चुके, बकरे आ चुके हैं। तो बतख की संख्या कितने की मानी जाएगी बेटा? 42। तो बतख पूछ रहा है कितनी है? करेक्ट आंसर आएगा 42। पूरी क्लास देख लो एक बार। तो इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा पैर बराबर कुल टांगे बटा 2 माइनस खोपड़ियों की संख्या। बढ़ते हैं आगे। अब एक काम करो, पूरी क्लास इसको पढ़ लो, जब भी समझ में आएगा। एक बार पढ़ने को टाइम दे रहा हूँ, चलो पढ़ो। यहाँ लिखा है, एक लड़के को कहा जाए आदेश के रूप में 1 कहा जाए तो वह एक आम टोकरी में रख दे। आदेश के रूप में 2 कहा जाए तो एक नारंगी टोकरी में रख दे। और जब 3 कहा जाए तो भैया सेब रख दे। 4 कहा जाए तो टोकरी में से एक आम निकाल ले, एक नारंगी निकाल ले। आदेश का क्रम निम्न अनुसार है। तो देखो क्या कह रहा है, सुनो। यूँ कह रहा है बेटा, 1 कहा जाए टोकरी में आम रख दे, 2 कहा जाए नारंगी रख दे, 3 कहा जाए बेटा सेब रख दे, 4 कहा जाए निकाल ले, आम निकाल ले, नारंगी निकाल ले। इसमें निकलेंगे, सब में जाएंगे।
सही है। यहाँ एक जो है वो टोटल कितनी बार है मुझे ये पता करना है। 1 2 3 4 5 6, तो टोकरी में आम गए बेटा 6। नारंगी 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, लो बेटा 6 नारंगी गई। सेब 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, सेब गए 7। और 4 कितनी बार है, एक सेब निकलेगा, एक नारंगी निकलेगी। 1 2 3 4, इसका मतलब 4 सेब निकलेंगे और 4 नारंगी निकलेंगी। जब 4 सेब आम 4 निकलेंगे तो आम बचेंगे 2, 4 नारंगी निकल गई, नारंगी बचेंगी 2, सेब तो निकल नहीं रहे, तो टोटल फलों की संख्या बचेगी बेटा 11। कितनी बचेगी, 11। अगर मुझसे प्रश्न में ये पूछा जाए कि आम कितने हैं, तो आम बचेंगे बेटा 2। नारंगी कितनी है टोकरी में, तो आंसर आएगा 2, क्योंकि 4 4 तो निकल चुकी हैं। और सेब पूछा जाए कितने हैं, तो आंसर आएगा 7, और कुल मिलाकर फल पूछे जाएं तो उत्तर आएगा 11। यही पूछा है। पहले में पूछा है टोकरी में सेब कितने हैं, 7 है बेटा। दूसरा है नारंगी कितनी है, बेटा 2 बची थी। अगला प्रश्न है टोकरी में फल कितने हैं, टोटल 11 हैं। आम कितने हैं बेटा, 2 हैं। ठीक है, तो ये जो है टाइम सीक्वेंस टेस्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। और आज ये टाइम सीक्वेंस टेस्ट है, ये अपना कंप्लीट है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।